हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी नॉलेज क्लासेस में। हमने कल की क्लास में आपको बताया था अनुसूचियों के बारे में। हम अनुसूचियों के बारे में बातें कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब संविधान का टॉपिक चलता है, संविधान के बारे में बातें चलती हैं, तो अनुसूचियों में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसलिए आज हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में बातें करेंगे। और जहाँ तक आपने देखा होगा कि हम कल अनुसूचियों में चौथी अनुसूची तक आपको क्लियर कर चुके थे सारी चीज़ें। अब हम पाँचवीं अनुसूची से बातें करेंगे क्योंकि पाँचवीं अनुसूची से लेकर 12वीं अनुसूची तक थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन लेवल है थोड़ा सा बढ़ जाएगा और थोड़ी जो क्वेश्चन है वो भी थोड़े से हार्ड होते चले जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पाँचवीं अनुसूची लेकर 12वीं अनुसूची तक हम आज बात करने वाले हैं। इसके बाद 8 अनुसूची तो हमारे संविधान में पहले से थी, जो मैं आपको क्लियर बता चुके हैं पहले कि हमारे संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियों को रखा गया था और उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं को बाद में जोड़ा गया था। तो आज हम उसके बारे में बातें करेंगे और इनके बाद मुझे यकीन है कि आपके लिए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन हो और आप एक एग्जाम में आ जाए आपसे उसका आंसर ना दे पाओ। इसलिए जुड़े रहिए हमसे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि आपको ये ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें, आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहें। हम यहाँ पर लगातार सारे कंपटीशन के लिए एक पूरा सीजन लेके आते हैं और सारे कंपटीशन के लिए आपको सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे और खासकर हम उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं या जो पहले से एग्जाम्स में आ चुके हैं या जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं अनुसूची के 5वीं अनुसूची से। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 5वीं अनुसूची के बारे में, क्योंकि 4 अनुसूचियां हम पहले ही बता चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हम 4 अनुसूचियों के बारे में क्लियर अपनी सारी चीज़ें कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको वो पसंद आ गई होगी और उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आप मेरी क्लास को पूरी कंप्लीट लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अनुसूचियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसे कि आप एग्जाम में नहीं कर पाओ, आपके सामने आ जाए और आपको वो क्वेश्चन परेशान कर दे। चलिए तो बात करते हैं 5वीं अनुसूची के बारे में। 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, हमारे संविधान में जो 5वीं अनुसूची है उसमें क्या दिया गया है, देखिए ध्यान सुनिएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का प्रशासन का वर्णन और क्षेत्रों का वर्णन। ध्यान रखना इस चीज को। 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कल कि 3री अनुसूची और 4थी में कंफ्यूजन हो जाता है, उसी प्रकार से 5वीं और 6वीं में कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करेंगे हम कि 5वीं अनुसूची में दिया गया है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के क्षेत्रों का और उनके प्रशासन का वर्णन किया गया है। यानी अनुसूचित, देखिए ध्यान रखना यहाँ पे, यह पूरे देश के बारे में है, पूरा देश, ये पूरे देश के बारे में बातें की जा रही है। अनुसूचित क्षेत्र कौन से हैं, अनुसूचित जातियां जनजातियों के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में जो भी वर्णन किया गया है, ये कंप्लीट पूरे देश के लिए बातें की जा रही हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, ये एक पॉइंट आएगा जिससे कि आप 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में अंतर कर पाएंगे। ध्यान रखना इस चीज को, ये पूरे देश के बारे में बात की जा रही है 5वीं अनुसूची में। यानी 5वीं अनुसूची में कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के प्रशासन का वर्णन और उनके क्षेत्रों का वर्णन किया जा रहा है 5वीं अनुसूची में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करें 6वीं अनुसूची के बारे में। 6वीं अनुसूची में 4 राज्य जोड़ दिए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखना इस चीज को, 6वीं अनुसूची 4 राज्य, 6वीं अनुसूची और 4 राज्य, इस प्रकार से याद हो जाएगा तुम्हें। 6वीं अनुसूची है और 4 राज्य हैं। राज्य कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। इन जैसे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का संबंध कौन सी अनुसूची से है, तो आपको क्या निशान लगाना है कि 6वीं अनुसूची से। अब ध्यान रखना यहाँ पर एक चीज आपको हटा देनी है, अनुसूचित को हटा देना है यहाँ से। अनुसूचित को 6वीं अनुसूची में आप हटा देंगे। क्या रखेंगे? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के इन राज्यों में विशेष जनजातीय प्रशासन का, यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति नहीं है, अब अनुसूचित जनजातियों की बात हो जा रही है यहाँ पे। अब यानी 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और ये कौन सा मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों के बारे में बातें की जा रही हैं। तो 6वीं अनुसूची आपकी क्लियर हो गई है बिल्कुल। देखिए तो इसके बाद हम क्या करते हैं, 5वीं, देखो एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको, क्योंकि ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे इसमें, क्योंकि थोड़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन का वर्णन है, ठीक है, और ये पूरे देश के बारे में बातें की जा रही है। कोई एक विशेष राज्य नहीं चूज किए हैं हमने कि भाई मिजोरम, त्रिपुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कंप्लीट देश के बारे में बातें की जा रही हैं। इसके बाद 6वीं अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों में विशेष जनजातीय प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है और विशेष जनजातियों का वर्णन किया गया है। बस इतना ही अंतर है दोनों में। उसमें पूरे देश की बात की जा रही है, इसमें 4 राज्यों की बात की जा रही है। इन 4 राज्यों को आपको याद कर लेना है। आपको इन 4 राज्यों को याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा आपको शॉर्टकट बताता हूं, आम मित्र। आम, देखिए आप इसके शॉर्टकट देख सकते हैं, आम मित्र।
देखिए आ से आपका असम हो जाएगा, म से आपका मेघालय हो जाएगा, मे से आपका मिजोरम हो जाएगा और त्र से आपका त्रिपुरा हो जाएगा। आप इससे इसे याद कर सकते हैं आम मित्र। आम मित्र यानी इसको आप कर सकते हैं जैसे कि आपने 6 आम मित्र, 6 आम मित्र यानी छठवीं अनुसूची। आ से आपका असम, म से मेघालय, मे से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। 6 आम मित्र यानी छठवीं अनुसूची में 4 राज्यों का वर्णन है। वो 4 राज्य कौन से हैं कि मिजोरम है आपका, त्रिपुरा है आपका, मेघालय है आपका और असम है आपका। ये चारों ऊपर एक साइड में ही सारे राज्य आसपास ही हैं, इसलिए इन चारों राज्योों के बारे में बातें करी गई हैं। चलिए यहाँ तक छठवीं अनुसूची क्लियर है। बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। देखिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ी सी इंपोर्टेंट अनुसूची है, इसके बारे में बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि 7वीं अनुसूची में बातें की जा रही हैं सूचियों की। यानी हमारे देश में 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों को रखा गया है। अब वो 3 सूचियां कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ध्यान रखना इस चीज को, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों को कौन सी सूची में रखा गया है? अनुसूची कौन सी सूची में रखा गया? 7वीं में। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को रखा गया है। अब देखिए 3 सूचियां हैं क्या, इनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। संघ सूची वो सूची है जिसमें के कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है। ध्यान रखना इस चीज को, संघ सूची के विषय में जिसमें जितने भी विषय होते हैं उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र सरकार को। ध्यान रखना। राज्य सूची, राज्य सूची में जो भी विषय होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार होगा राज्य सरकार का। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? केंद्र सरकार को। और राज्य सूची के जो विषय होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। अब बात आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वो सारी मतलब चीजें आती हैं जिन पर कानून केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर विवाद की स्थिति पैदा होती है कि केंद्र और राज्य में विवाद हो जाता है कि भाई मेरा कानून चलेगा या मेरा कानून चलेगा, तो ऐसी स्थिति में वहां पर केंद्र का कानून मान्य माना जाएगा। वहां पर राज्य कानून को फिर दबा दिया जाएगा और वहां पर केंद्र का कानून लागू कर दिया जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। यानी समवर्ती सूची में क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर विवाद की स्थिति पैदा हो जाए तो वहां पर केंद्र के कानून को मान्य किया जाएगा, राज्य कानून को हटा दिया जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। तो मूल संविधान में केंद्र सूची, संघ सूची में 97 विषय शामिल थे। कितने थे? 97। वर्तमान में इसमें 100 विषय रखे गए हैं। ध्यान रखना इस चीज को। ये भी थोड़ा सा इंपोर्टेंट चीज है कि मूल संविधान में 97 विषय थे और अब कितने कर दिए गए हैं? 100 विषय शामिल कर दिए गए हैं। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 थे और अब 61 कर दिए गए हैं। ये घटा दिए गए हैं। देखो ये संघ सूची थी, उसमें मूल संविधान में 97 विषय थे, 97। अब उसमें जो विषय है वो 100 कर दिए गए हैं, यानी उसमें कुछ विषय को बढ़ा दिया गया है। अब राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में पहले जो मूल संविधान था उसमें 66 थे, अब 61 कर दिए गए हैं। मींस इसमें कुछ विषय को घटा दिया गया है। बात करें समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, अब इसमें 52 विषय कर दिए गए हैं। ध्यान रखना, 52 सब्जेक्ट्स अब समवर्ती सूची में बढ़ा दिए गए हैं। समझ में आ गया यहां तक? यानी देखिए 7वीं अनुसूची में क्या था कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। और इन सूचियों पर जैसे संघ सूची वो होती है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, राज्य सूची वो सूची होती है जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, और समवर्ती सूची वो सूची होती है इसमें उन विषयों को रखा जाता है जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें जैसे कि शिक्षा की बातें आ जाती हैं और छोटी मोटी चीजें आ जाती हैं जिन पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। और जैसे केंद्र में वो बात है जैसे कि रेलवे आ गई आपकी, और आयकर आ गया आपका, इनकम टैक्स आ जाएगा, इसके अलावा आपकी और रक्षा का वो विषय आ जाएगा, और सीमाओं का विषय। इनमें क्या है कि राज्य केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, राज्य नहीं बना सकती है। तो इस प्रकार के विषय को इसमें 97 थे, अब 100 हो गए हैं। इसमें 66 थे, इसमें 61 हो गए हैं। इसमें 47 थे, इसमें 52 हो गए हैं। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? बात करते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची के बारे में हम बात करते हैं। तो 8वीं अनुसूची हमारी संबंधित है भाषाओं से। ध्यान रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है। तो 8वीं अनुसूची हमारी जो है वो भाषाओं से संबंधित है। ध्यान से समझिए इस चीज को कि 8वीं अनुसूची हमारी भाषाओं से संबंधित है। और 8वीं अनुसूची में जो मूल संविधान में 14 भाषाओं को रखा गया था, ये भाषाओं से है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी।
कितनी थी? 14 भाषाएं थी। ध्यान रखना इस चीज को कि मूल संविधान में जब बनाया गया था उसमें 14 भाषाओं को रखा गया था। यानी 8वीं अनुसूची हमारी, ध्यान रखना दोस्तों, संबंधित है भाषाओं से, और मूल संविधान में 14 भाषाओं को रखा गया था। इसके बाद इसमें भाषाओं को बढ़ाकर 22 कर दिया गया। अब हमारे उसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अब कौन सी भाषा कब जोड़ी जरा एक बार ध्यान से देखिएगा। इसमें देखो 1967 में 1900 सिंधी को जोड़ा गया। कौन सी? सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 में। इसके बाद 1992 में, इससे 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। ध्यान रखना इस चीज को। देखो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। 1967 में सिंधी को जोड़ दिया गया, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ दिया गया। इसके बाद 2004 में आपकी मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया था। ध्यान रखना इस चीज को। मैं आपको बता दूं कि 8वीं अनुसूची हमारी संबंधित है भाषाओं से, और हमारे मूल संविधान में भाषाएं थी 14, अब इनको बढ़ाकर 22 कर दिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र है, तो उसमें आप बता सकते हैं कि भाई हमारे संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र है। और अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र था, तो आप कहेंगे कि हमारे मूल संविधान में 14 भाषाओं का जिक्र था। अच्छा, कौन सी भाषा नहीं? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि निम्न में से कौन सी भाषा मूल संविधान में नहीं थी? इसमें अंग्रेजी भाषा हमारे मूल संविधान में नहीं थी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है। अंग्रेजी को उसमें ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपके सामने, और अंग्रेजी ऑप्शन में आएगी, और आपको अंग्रेजी को कर देना कि अंग्रेजी हमारे मूल संविधान में या अभी भी हमारे संविधान में भाषा का जिक्र नहीं है। अंग्रेजी का बिल्कुल जिक्र हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है ना? तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी भाषा कब जोड़ी गई। ध्यान रखना इस चीज को एक बार देख लीजिएगा कि 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। ध्यान रखना, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में जोड़ा गया था। 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ दिया गया था। ये भाषाएं बाद में जोड़ी गई, और अब कुल मिलाकर हमारे पास 22 भाषाओं को संविधान में जोड़ दिया गया है। यहां तक क्लियर है? ध्यान रखना, 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित है, इसमें 14 भाषाएं मूल में थी, अब इस टाइम पर 22 भाषाओं का जिक्र संविधान में है। चलिए बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची के बारे में अगर हम बात करें तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ध्यान रखना, यहां पर एक क्वेश्चन आता है 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, क्योंकि मूल संविधान में तो भैया 8 अनुसूचियां थी। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन से जोड़ दिया गया था। कब जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन में। पहला संविधान संशोधन था 1952 में। 1952 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन में कैसे जोड़ा गया था भैया? उस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। इसमें भूमि अधिग्रहण के बारे में, भूमि अधिग्रहण के बारे में बातें करी गई हैं। यानी 9वीं अनुसूची में, ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण के संबंध में बातें करी गई हैं, और इस सूची में दिए गए विषयों पर आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते, यानी इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ध्यान रखना इस चीज को कि इसमें दिए गए विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें कहा गया है कि इसमें दिए गई चीजों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, बशर्ते वो मौलिक अधिकारों का हनन करते हों। अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो आप उसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, और अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करते हैं तो आप उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, अगर वो 9वीं अनुसूची में दे रखे हैं तो। ध्यान रखना इस चीज को। 2007 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि अगर भूमि अधिग्रहण के या कोई भी कानून इसमें दिए गए हैं वो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, तो आप उनको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? 9वीं अनुसूची पहले संशोधन से हुई थी 1952 ईस्वी में, जिसमें अधिग्रहण से संबंधित चीजें थी। इसमें दिए गए विषयों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, बशर्ते वो मौलिक अधिकारों का हनन ना करते हों। बात करें 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, देखिए 52वें संशोधन में 1985। 52वां संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था।
जब छोटे मोटे दल बहुत सारे पैदा हो गए थे देश में, तो दल बदल की स्थिति बहुत ज्यादा पैदा हो गई थी कि क्या करते थे कि लोग चुनाव लड़ते थे, जीतने के बाद दूसरे कभी दल में घुस गए, कभी इसमें घुस गए, वो सरकार बनाने के लिए कहीं भी लालच में या कैसे भी करके आ जाते थे। तो उससे संबंधित कानून लाया गया कि भाई अगर आप दल बदल करते हो जीतने के बाद या कैसे भी करते हो तो आपकी सदस्यता को निरस्त कर दिया जाएगा। तो दल बदल कानून आया था 10वीं अनुसूची में, ध्यान रखना 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून। दल बदल कानून से देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि दल बदल कानून से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो भैया वो अनुसूची है आपकी 10वीं अनुसूची। ध्यान रखना चीज को। संशोधन कौन सा था? 52वां संशोधन था, 1985 ईस्वी में ये आई थी। 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन 1985 में आई थी, दल बदल का कानून था। बात करते हैं 11वीं अनुसूची को 73वें संशोधन 73वें संशोधन 1993-94 में लाया गया था, क्योंकि ये संशोधन आया 93 में था, पास 94 में हुआ था, सिर्फ 93-94 संशोधन से बोलते हैं। तो 1993-94 आया था। इसमें ग्राम पंचायत, जिसे पंचायती राज भी बोलते हैं, पंचायती राज से संबंधित अनुसूची है 11वीं अनुसूची। ध्यान रखना इस चीज को। पंचायती राज से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची, जिसे 73वें संशोधन 1993-94 में जोड़ा गया था। इसमें 29 विषयों का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन भी आता है कि पंचायती राज वाली 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का वर्णन है, तो उसमें 29 विषयों का वर्णन किया गया है। इसके बाद बात करते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वें संशोधन में 1994 में। इसमें शहरी स्वशासन संबंधित बातें की गई हैं। इसमें 18 विषयों को रखा गया है। देखिए मैं इसको समझाता हूं एक चीज आपको कि देखिए 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन से आई थी, 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन से आई थी, जो 1993-94 में आया था। ठीक है। इसमें ग्राम पंचायती राज से संबंधित विषयों को रखा गया है। इसमें कुल 29 विषयों को रखा गया है। ध्यान रखिए इस चीज को। 12वीं अनुसूची को जब दिया गया तो ये 74वां संशोधन 1994 में आई थी, और इसमें शहरी स्वशासन को रखा गया है, और इसमें 18 विषयों को शामिल किया गया है। तो यहां तक क्लियर है आपको? एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको। देखिए 8वीं अनुसूची, इसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें मूल भाषा है, मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन था, और अब इस टाइम पर 22 भाषाओं का वर्णन इसमें किया गया है। 1967 में इसमें सिंधी को जोड़ा गया था, 67 में सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। 2004 में देखिए 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ा गया था। 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया था। इसे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 9वीं अनुसूची संशोधन पहला था, पहले संशोधन में इसकी अगर टेबल भी बना सकते हैं, चाहे तो टेबल बना के इसको देख सकते हैं। संशोधन कौन सा था? पहला संशोधन था। ठीक है, यहां से आ जाएंगे। ये कब हुआ था? इसे आप देख सकते हैं 1952 में पहला संशोधन हुआ था। इसमें भूमि अधिग्रहण के बारे में है, जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, बशर्ते वो मूल अधिकारों का हनन न करता हो। ठीक है ना। इसके बाद 10वीं अनुसूची में 52वां संशोधन था, 1985 ईस्वी में आया था। दल बदल से संबंधित कानून बनाए गए थे। ठीक है। 11वीं अनुसूची 73वां संशोधन था, ये 1993-94 में आया था। ग्राम पंचायती राज से संबंधित था, इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया है। 12वीं अनुसूची संबंधित है आपकी 74वें संशोधन में आई थी। 1994 में इस अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें शहरी स्वशासन से संबंधित बातों को रखा गया है। इसमें 18 विषयों को शामिल किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको अनुसूचियां कंप्लीट समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हमारे लिए कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको मैं और ज्यादा क्लियर कर दूंगा। तो यहां तक आपको मैंने लगभग सारी चीजों को क्लियर कर दिया है। अगर अनुसूची से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में आता है तो मुझे उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें।